गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो अभी मैं जा रही चाय बनाने के लिए और नाश्ता मैंने बना लिया। अभिषेक जी भी खा के चले गए और अब दोपहर में आएंगे लंच करने के लिए। तो लंच के लिए मैंने बनाया दाल चावल, कुछ नहीं बस अचार के साथ खाएंगे। और सब्जी बनाई बैगन आलू की और रोटी बनाई, वो खा लिया और मैंने भी खा लिया। और अभी मैं पूजा करके सभी बोली है मेरा मंदिर कैसा लग रहा है और जय माता दी बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि गाइस पता है क्या, चाय पी लेती हूँ ना तो फिर पूरे दिन अच्छा रहता है, सुस्त सी आती है, आलस आते, चिड़चिड़ापन रहता है, फिर सर में दर्द होने लगती है। क्योंकि काम होता है ना वहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का काम है, इतना ज़्यादा कि क्या बताया आप लोग। अब वही है, मजबूरी में इंसान करना पड़ता है। अब मैं तो कभी कर ही नहीं थी, पहली बार कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, आदत हो जाती है किसी चीज़। पहले शुरू में मुझे 1-2 महीना बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब नहीं हो रही है। अब जो 3रा महीना लग गया है मेरा, अब दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि अब पता है क्या, अब पता नहीं चलता है कि हम कितना मेहनत करके आ रहे हैं। वहाँ भी मेहनत करते हैं, फिर घर आके खाना पीना बनाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अब मन नहीं करता खाना बनाने का। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने का मन नहीं होता, इतना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा ही। और लेकिन मैं कितना भी थकती हूँ ना गाइस, धीरे धीरे करती हूँ, रेस्ट ले लेके, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ गाइस। हम सही रहते हैं ना तो आप लोगों को हम सही बोलते हैं। जब हम तबीयत मेरी ख़राब रहती है तो आप लोग मेरी होलिया सी पकड़ लेते हैं, फेस से पता चल जाता है। सोचते एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे सपने सजा के रखे थे हमने। एक मैं ही नहीं हूँ, अभिषेक जी का भी है। हम दोनों का मतलब जो मैं सोचती वो भी सोचती। ये नहीं है कि अभी हम सोच रहे हैं, हमारी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले हमने सोचा था। ये 10 रुपये का दूध लेके आया था अभिषेक जी, कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दूध पीने का मन नहीं करता है, तो इसलिए फिर मैं लाती नहीं हूँ। दिक्कत भी आ गई है गाइस, इतनी ज़्यादा हमारे घर में दवा आई है। दवा की वजह से जो है ना, इतनी दवा समझ में नहीं आई आखिर हुआ क्या मुझे। कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी सर्दी, और दवाने से कोई फ़र्क नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं होता था, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। मतलब सोचते कि हम पूजा करते हैं तो हमें भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहा है। ऐसी बात नहीं, हमसे भी ज़्यादा कष्ट सहने वाले लोग हैं इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। उससे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। हम तो छत के नीचे भी रह रहे, उन लोगों के लिए तो छत भी नहीं होगा बेचारे, वो लोग जहाँ रहते हैं। वो सब चीज़ों से मैं भी गुजर चुकी है, ऐसी बात नहीं गाइस। इसीलिए मुझे हर चीज़ का एहसास है। अभिषेक जी कहते हैं तू जल्दी किसी पे माया खाती है, तरस आ जाता है तुझे, इतना मत माया करा कर किसी। लेकिन क्या करेगा गाइस, वो सब चीज़ें जो है मैं देखी हूँ अपनी आँखों से, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं और मेरी मम्मी, मुझे पता है, जो एक झुग्गी थी, झुग्गी से पानी चूता था तो मम्मी तिरपाल पकड़ के खड़ी रहती थी और हम उसके नीचे बैठ के, मैं और मेरा भाई रोटी खाते थे। और रोटी में क्या था, अचार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस रोटी मोड़ के और पानी 1 गिलास लेके, और हम दोनों भाई बहन बैठ के खाते थे। पापा नहीं थे, हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो वो सब चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं। अभी भी मुझे वो चीज़ ध्यान है। इतना ज़ोर से आंधी तूफान आते थे और हम बोलते मम्मी भूख लगी, मम्मी कहती थी रुक जाओ, अभी बारिश बंद हो जाने दो, आंधी बंद हो जाने दो। 2 दिन पहले अभी हम, इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, अभिषेक जी की तबीयत ख़राब थी, घर में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, घर में भी रहने का मन नहीं कर रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी हम लोगों की। लेकिन आज क्या हुआ, आज माता रानी की कृपा से आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि हाँ, सुकून की ज़िंदगी किसे कहते हैं जीना। आज मुझे पता चल रहा है, नहीं तो इतने दिनों में हम बिल्कुल भी अच्छा जीना भूल गए थे। खाना पीना पहनना सब भूल गए थे। क्योंकि खाना मैं बनाती थी ना तो सुबह का शाम फिक जाता था, शाम का सुबह फिकता था, इतना मेरा खाना बर्बाद होता था। अब क्या है, जो भी बनाते हैं ना हम लोग खा लेते पेट भर के, फिकता नहीं है। कल से नहीं, परसों से मेरा खाना नहीं फिक रहा गाइस। और जब खाना फिकता है ना तो मुझे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि कहना नहीं चाहती गाइस, खाना नहीं फेंकना चाहिए इंसान को, उतना ही बनाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना हम खा सकें, उससे ज़्यादा नहीं। अन्न कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं अन्न बर्बाद करती हूँ तो। चलिए गाइस, जाते हैं अभी हम, कपड़ा वपड़ा धो लेते, थोड़ा सा चाय बना लेते, पी लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे ड्यूटी। और आज पतिदेव जी भी अच्छे हैं और हम भी ठीक ही है। तो आप लोग देखिए वीडियो, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे गाइस। पता है कि आप लोग भी सोचते होंगे घर घर के ब्लॉग बनाती है और कहीं जाती नहीं है, हमेशा घर में कमरे में। गाइस ये है दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली में आपको पता है हम बाहर ज़्यादा घूम नहीं सकते। बाहर घूमेंगे तो रूम रेंट कहाँ से देंगे, अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे। कंपनी में ड्यूटी ज़्यादा, अगर हम छुट्टी कर लेंगे तो फिर कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तो ये नहीं है कि गांव में है, गांव का कल्चर में क्या होता है, हम जगह जगह जाके अच्छी अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखा सकते थे। लेकिन हमारा गांव भी नहीं है, ना मेरा ससुराल है, ना मेरा मायका है। मेरा मायका शुरू से दिल्ली में है और ससुराल में मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी सास शुरू से ही किराए पे रहती थी। जब मेरी सास की शादी हुई थी, सासू माँ की, तो वो किराए पे मेरे ससुर जी लेके रहते थे। तो इसीलिए हमारा भी गाँव में कुछ नहीं है। और जब मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए थे तो फिर मेरे नाना नानी जो है, ननिया सास और नाना मामी ममिया सास, तो उन लोगों ने इनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया।
तो इसलिए हमारा ससुराल में भी कुछ भी नहीं है गाइस। तो यही सब हमारे जीवन की कहानी तो गाइस बहुत बड़ी है, लेकिन क्या बताएं आप लोगों को, बताएंगे ना तो आप लोग भी किसी दिन बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि बताओ तो हम बताएंगे ज़रूर। तो गाइस अभी मैं गई थी दुकान पे और आटा लेने के लिए। घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है और ना मैंने ध्यान दिया ना अभिषेक जी ने। खाना तो मैं बनाती हूँ, वो तो बनाते नहीं है, लेकिन मैंने बताया नहीं उनको और वो लेने नहीं। अगर उनको बोल देते तो ले आते। देखिए इतना सा आटा है, बाल्टी पूरा खाली हो गया। देखिए आटा का पूरा बाल्टी खाली। अब जब लेके आएंगे फिर बनेगा। अभी मैंने क्या किया, गई थी दुकान पे लेने के लिए आटा। तो हम जिस दुकान से लाते हैं ना, बहुत पुरानी दुकान है हमारी। जब से हम बल्लमगढ़ में आए ना, हम उसी दुकान से ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं ना दूसरी दुकान से नहीं लेती हूँ। जब बेशक बेचारी थोड़ी लेट ला के दे देती है, लेकिन हम उसी से लेते हैं, क्योंकि उसने हमारे बुरा वक्त पे उसने हमारा बहुत साथ दिया था। और एक टाइम पे ऐसा था ना कि गाइस अभिषेक जी की 7,500 सैलरी थी कंपनी में। गर्मी बहुत ज़्यादा, 7,500 सैलरी थी। तो उसी में से रूम का रेंट भी देना पड़ता था। 2500 का रूम था। और बाकी बिजली की बिल अलग से, अब पानी पीने का, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, हर चीज़। तो और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो अभिषेक जी सही से ड्यूटी नहीं कर पाते थे। तो मेरी वहीं से दुकान से सामान आती थी, कभी 3,000 का, कभी 4,000 का, ऐसे राशन आते थे। एक खट्टे हम ज़्यादा ले लेते थे कि अगले महीने अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे तो हम राशन रहेगा तो हम खा तो सकते, भूखा नहीं सोना पड़े। तो इसीलिए ले लेते थे। अभी क्या हुआ मैं गई थी उसी दुकान पे लेने के लिए, लेकिन वो भैया सुबह गए थे अभिषेक जी लेने के लिए, अभी गई मैं लेने के लिए। अभिषेक जी बोले अभी मैंने फ़ोन किया, मैंने आटा नहीं है उनके दुकान पे। कह रहे मैं भी गया था लेने के लिए। मैंने अच्छा, कह रहे हाँ। मैं भी लेने के लिए गई तो मुझे तो मिला नहीं है। कह रहे दुकान पे आटा नहीं है, अभी गए हैं लेने के लिए, जब वो लेके आएंगे फिर आप ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैंने क्या कि चावल बना दी, और दिन का दाल था और घिया की सब्जी थी, तो मैंने वही बना दी। और अभी देखते हैं पतिदेव जी क्या चावल खाएंगे कि रोटी। दिन का रोटी है वो तो मैं खा लूँगी, चावल उनको दे दूँगी। तो गाइस अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसमें दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पर पानी। इतनी प्यास लगती है ना, कंपनी में गला सूख जाता है। पता नहीं क्या हुआ गाइस, यहाँ पे दर्द होता है मेरे, यहाँ पे दर्द होता है। पता नहीं क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता। इस साइड अभी बहुत दर्द हो रहा है इस जगह पे। सांस लेती तो भी दिक्कत होती है, सांस लेने में भी, लेकिन वैसे तो अभी ठीक हूँ। जल्दी जल्दी वहाँ से आई कंपनी से। और देखिएगा इस मेरे कंपनी में क्या बनती है, मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। पहले गैस कम कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाला थैला बनता है मेरे कंपनी में। ये देखिए आप, देखिए ये वाला थैला बनता है। ये सबकी अपनी अपनी कंपनी का नाम, जो उनकी दुकान है, दुकान का नाम है, जो भैया दुकान चलाते हैं उनका मोबाइल नंबर भी है इसमें। नीचे पूरा एड्रेस है और इधर फ़ोन नंबर है, देखिए। तो ये तनी में लगाती हूँ, ये जो है ना पकड़ने वाली, यही मैं लगाती हूँ। मैं भी लगाती हूँ, आंटी भी लगाती है। कभी आंटी पैकिंग करती है, कभी मैं पैकिंग करती हूँ। ऐसे मिलजुल के काम हम और आंटी करते हैं। तो यही वाला थैला बनता है। वो काफ़ी थैला लेके आई मैं। एक थैला ये है, एक थैला ये है पीला वाला, एक थैला और कहीं रखा होगा, एक है ब्लैक कलर का, एक ये देखिए, एक ये वाला थैला, एक ये थैला लेके आई हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे मैं थैला लेके आई हूँ, इसलिए क्योंकि पता है क्या, दुकान पे सब्जी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते, बिस्किट कुछ भी लेने जाते तो हाथ में दे देते हैं, और हाथ में दिखाते हुए लाओ, और कुछ सामान हाथ से गिर भी जाता है। इसलिए थैला लेके जाते, छोटा थैला, उसमें भर के लेके आ जाती हूँ। तो 8 बज गए, 8 बजे का अलार्म बज गया है मेरा। अब वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ मैं। तो आप लोग देखिए जल्दी जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा प्यार देखिए। बात बताऊँ आपको, हम लोगों को पता तो चल गया है कि कौन हमें परेशान कर रहा है, लेकिन यही बात है कि हमारे घर की है वो, और मेरे ससुराल के तरफ से है। लेकिन वही बात है, हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कुछ बोलेंगे तो फिर और ज़्यादा हमें परेशान करेंगे। तो इसीलिए ना अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं, ना मैं कुछ कहना चाहती। एक टाइम पर अभिषेक जी ने बोले थे तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और अब की बार क्या हुआ, दोनों को ही, मेरे को भी, अभिषेक जी को भी, हम दोनों ही बीमार हो गए थे। पता है 6 सालों में है ना, हम पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों एक ही साथ ही, हम दोनों को मतलब ऐसा कर दिया था किसी ने। और कहते हैं ना गाइस, एक टाइम हम भी बहुत खुश रहते थे और ये सब चीज़ों से हम बहुत अनजान थे, हम नहीं विश्वास करते थे कि ऐसा भी होता है क्या।
ये सब क्या होता है, बिल्कुल भी मतलब विश्वास नहीं था शादी से पहले। ना मेरी मम्मी विश्वास करती थी, ना मेरे घर में मतलब कोई भी नहीं विश्वास करते थे कि ये सब चीज़ होता क्या, आखिर जादू टोना काला जादू ये सब अगड़म सगड़म बहुत ज़्यादा। और जब से हम अभिषेक जी से हमने शादी की है ना, अपनी मर्ज़ी से, अपने पसंद से और घर वाले के ख़िलाफ़, तब से हमें पता है चला कि हाँ जादू टोना होता है, मानते हैं। पहले अभिषेक जी भी नहीं मानते थे, मैं भी नहीं मानती थी इस चीज़ों को, मैं तो कभी मानती ही नहीं थी खैर, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी हो गई हूँ गाइस मैं, अभी तक मैंने अपने घर में कभी किसी को इस ऐसी स्थिति में नहीं देखी हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती थी। और पहली बात यह, जिसके घर में शुरू से अगर हुआ है और ऐसा एक दूसरे पे करते भी है और होता भी है घर में, तो उन लोगों को ज़्यादा पता रहता है कि हाँ ये ऐसा चीज़ है, ये होता है। लेकिन हम अनजान थे सब चीज़ से। दूध ऐसे दूध उफान गया। जरा सी देर के लिए बच गए, नहीं तो अभी सब उफान के नीचे गिर जाते। अब कुछ दिनों से है ना दूध भी मेरे घर में नहीं आ रहा है, क्योंकि पता है क्या, क्योंकि अभिषेक जी की भी तबीयत ख़राब थी और मेरी भी ख़राब थी, तो हम लोग जो है पीते नहीं थे। एक हंसी खुशी ज़िंदगी जो जीते हैं ना, वो जीना ही हम भूल गए। और अभी भी थोड़ी परेशानी है, ऐसी बात नहीं है परेशानी नहीं है, अभी भी वही दिक्कत है। लेकिन वही बात है, किससे बोले कैसे, वो किससे बोले कहाँ, उनको पता है अभिषेक जी को और मुझे पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, और हम बाहर किसी से बोल नहीं सकते हैं ना कह सकते हैं। हाँ, अपना कोई घर में अगर गार्जियन होता, फैमिली सपोर्ट होती, तो हम उनको बता भी सकते थे कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। जब फैमिली वाले परेशान कर रहे तो बताने किसको जाएगा, किसी को नहीं जा सकते। पता है क्या अभिषेक, मैं आपको बता दूँ, मेन बात ये है कि अभिषेक जी हैं मेरे पति, उनकी मम्मी को मैं पसंद नहीं हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब उनके क्या मन में है क्या नहीं है, इसीलिए वो ऐसे करती है। और हम दोनों ने अपने घर से भाग के हमने शादी करी थी, घर हमने छोड़ दिया था, भाग गए थे घर से। तो इसीलिए अब मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा थे नहीं, मम्मी पापा होते तो शायद मैं भी ऐसे नहीं करती। लेकिन वही बात है जब मम्मी पापा थे नहीं, भैया भाभी थे, तो फिर मैंने भी अपना देखा, लड़का अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। और आज के डेट में इतना अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही बात है, मेरे घर वाले तो अभी भी राज़ी नहीं है, लेकिन वो ये सब काम नहीं करते। लेकिन अभिषेक जी की मम्मी ने मुझे बोले थे, ये 2023 की बात है, तब बोले थे, कह रहे तुझे तो मैं कभी ज़िंदगी में चैन से जीने ही नहीं दूँगी, ऐसे बोले थे। मैंने कहा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप ऐसे क्यों कर रही हो। कह रहे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तूने मेरे बेटे को फंसा ली, तो मेरे बेटे को छोड़ती क्यों नहीं है, मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दी। हाँ, मैं मानती हूँ हमने गलती किया है, माँ बाप का दिल दुखाया है, लेकिन क्या है, अब हमने जब कर ही लिया तो हमें भी चैन से जीने दो। लेकिन ये सब चीज़ें उनको कहाँ, उनको पता नहीं क्या चाहिए, फालतू पैसा बर्बाद करती है, फालतू टाइम बर्बाद करती है। यार हम लोगों का एक दिन इतना ख़राब गुजारता है, क्या बताए गाइस। इन 5 सालों में सही बात बताए, अब तो खैर ये है कि कमा रहे खा रहे तो पैसा है हाथ में। एक टाइम पे ये था कि कमाने लायक भी नहीं थे हम, तो सोचो उस टाइम पे कितने परेशानी से हम गुजरे, बल्कि घर फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं था, तब हम घर से भागे ही थे। शादी हो गई थी हमारी, 1 महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन हो गए थे, 10-15 दिन, तभी से मैं परेशान हूँ गाइस। यही जो मेरी सास कुछ से कुछ करते रहती है। लेकिन आप सोचोगे कि हाँ मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं, हाँ माँ है, अगर हमने उनका दिल दुखाया तो वो जो कर रही है उनके लिए ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अब जो हो गया उसको ख़त्म करके अब आगे बढ़ने दो, हमें भी जीने दो, आप भी जियो। और जीवन में अगर आप ऐसे करते रहोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमने सपने देखे हैं, जो अभिषेक जी ने सपने देखे हैं, कहते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ गाड़ी की पहिया होते हैं, अगर उस गाड़ी की पहिया होता है और उसमें से अगर एक इंसान को कुछ हो गया ना, तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो वही हमारे साथ हो रहा है गाइस। अब पता है मैं बीमार रहती तो मुझे संभालने के चक्कर में जो भी कमाते मेरे पीछे लगा दे, तो आगे कहाँ से हम बढ़े, नहीं बढ़ पा रहे। तो घर वाले का मर्जी यही है कि ऐसे परेशान करेंगे, वो छोड़ के लड़की को हमारे पास आ जाएगा, हम इसकी कहीं और शादी कर देंगे।
ये है उनका कहने का मतलब। लेकिन ये भी तो देखो कि हमारा भी तो कोई नहीं आगे पीछे, हम भी तो बिना माँ बाप के है, हमारी भी तो लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी। शादी तो एक बार होती है ना, बार बार थोड़ी होती है। तो अभी अभिषेक जी आएंगे, फिर उनके साथ उनको खाना देंगे। और आज तो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, अभी जा रही हूँ थोड़ा सा मैं अपने गुरुजी से बात करूँगी, जिन्होंने मुझे ठीक किया और जो अभिषेक जी को ठीक किया उनसे बात करेंगे। क्योंकि अब मैं तो माता रानी पे विश्वास करती हूँ, अब मैं अपने गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, इनके अलावा और किसी पे नहीं करती हूँ गाइस। क्योंकि जो हमें खड़ा किया है, कहते जन्म देने वाले तो जन्म दे ही देते हैं, लेकिन जो हमें पालता पोषण देता है, हमारी देखभाल करता है बचपन में, वही माँ बाप होते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, अभी अभिषेक जी आएंगे फिर हम मिलते हैं साथ में।